सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन मोस्ट वेलकम टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिकल वाला टीम। आज इस वीडियो में हम लोग एचएपी पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोनल रिलीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से। सो इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर कॉल्ड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके पास डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, अब इसको आगे देखो। द क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। अगर डिफिनीशन हम देखें हार्मोन का, तो एक केमिकल होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ब्लड में। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। करंट साइंटिफिक डिफिनीशन एज फॉलो। जो हार्मोन का डिफिनीशन है उसको आप लोग देखो। हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेंस अमाउंट। जो हार्मोन्स होता है एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, विच एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेज, मतलब जो हमारे आंतरिक जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होती है इसकी तरह ये वर्क करता है। So hormones are the non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount। trace amount मतलब sufficient amount में ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है ताकि डिफरेंट टाइप्स के हार्मोनल रेगुलेशंस हो सके और डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से चालू हो सके, चल सके। ठीक है, अब देखो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में अंतर क्या है। देखो एक्सोक्राइन जो होता है इसके पास डक्ट होता है। डक्ट बोले तो एक तरह का पाइपलाइन जिसके थ्रू जो हार्मोन्स होता है रिलीज होता है ब्लड के सिस्टम में। ये ब्लड का सिस्टम है। ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड वेसल अगर बोल तो ब्लड वेसल है। तो ये एक्सोक्राइन है जिसमें क्या होता है, डक्ट मौजूद होता है, इसलिए इसको डक्ट वाले ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो इंडोक्राइन होता है इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं अपने जो हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं डायरेक्टली ये ब्लड वेसल्स में ही रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब भी इंडोक्राइन ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज़ करता है तो ये डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज़ करता है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास इसके तरह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कोई भी डक्ट मौजूद नहीं होता है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। अब समझ में आया होगा कि क्या होता है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है इसलिए इसको डक्ट वाले ग्लैंड बोलते हैं, और जो इंडोक्राइन होता है इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, इसलिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करता है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करता है। ठीक है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम है, अब जो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें क्या कौन कौन से आपके सिस्टम मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स मौजूद हैं उसको हम देखते। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस एंड गोनेट्स। गोनेट्स में दो होते हैं, पहला टेस्टिस हो गया मेल्स में एंड ओवरी हो गया फीमेल्स में। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, आर ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ये डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं ये हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, अब इनके साथ साथ कुछ और भी जो अपने ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन्स का रिलीज़ करते हैं, जैसे इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स लाइक जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी कोई हार्मोन रिलीज़ करता है। लीवर भी हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे मैंने बताया था आपको एंजियोटेंसिनोजेंस। किडनी भी रिलीज़ करती है। हार्ट एल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, ये सभी अगर देखा जाए तो ये इंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ ये एडिशन में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका जो ओरिजिन होता है इक्टोडर्मल होता है, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसका वेट जो होता है 0.5 ग्राम होता है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द डायंसिफ्लान ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डायंसिफ्लान वाले पार्ट में होता है, जिसका नाम होता है सीला टर्सिका। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है प्रेजेंट होता है डायंसिफ्लान ऑफ फोर ब्रेन सीला टर्सिका। अब इसका स्ट्रक्चर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का डिटेल्स में देख तो आप देखोगे इसको। अगर इसको देखा जाए तो ये देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो इतना ये पोर्शन जो है ये वाला ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये वाला जो हिस्सा है जो कलर हुआ है पिट्यूटरी का पोर्शन है, और ये जो हिस्सा है ये सब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, अब देखो जो हाइपोथैलेमस हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है कहाँ मौजूद होता है, सीला टर्सिका में ये होता है।
ठीक है। इसका जो पोजीशन होता है डाइंसेफ्लोन ऑफ फोरब्रेन बोले तो सिलाटर्स का। अभी देखो ये कैविटी है, ये कैविटी जो रेड कलर का जो ये गया है ये कैविटी है। इसके अंदर कैविटी ऑफ एस्पेर्नाइट इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है सिलाटर्स का वाला रीजन होता है जिसमें अपना एंटीरियर पिट्यूटरी मौजूद होता है। अब देखो ये हो गया सेक्रेटरी न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये सेक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है वो हाइपोथैलेमस ही उसको करवाता है, ठीक है। अब देखो सेक्रेटरी न्यूरॉन्स होता है, रिलीज़ करता है क्या, ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट हो गया, ये सारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट हो गया। अभी इसको डिटेल में हम और स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। अब ये देखो ये जो पोर्शन है ये इनफंडिबुलम है, जो यहाँ से जोड़ रहा है इसको, इनफंडिबुलम वाला पोर्शन है, और ये जो है पोर्टर सर्कुलेशन कराता है, ठीक है। अभी इसको पढ़ते हैं हम लोग। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल है जो रिलीज़ करता है हार्मोन को, जो एक इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है। अब ये देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब ये जो लंबा सा डंठल वाला पोर्शन है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। अब देखो ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है जैसा मैंने बताया कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। अब देखो इनफंडिबुलम जो है पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये सब वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसका, हाइपोथैलेमस का ये मॉडिफिकेशन होता है। अब देखो ऑल हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। जितने भी हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की वो कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है ये जो पार्ट है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ग्रुप ऑफ सेल्स रिलीज टॉपिक हार्मोन्स, जो 5 टाइप्स के टॉपिक हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखो ये जो पोर्शन ये जो सर्कल दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिक, जिसमें 2 तरह का होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट। मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। इसको ध्यान से देखो, ठीक हो। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जो रिलीज करता है 75% ऑफ सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी को 2 भागों में बांटा गया है, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस होता है उसके पास वो 5 टाइप्स के सेल्स को रिलीज करता है, ठीक है। उसके पास 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसको STCGL कोड के हिसाब से देखा जाए तो STCGL बोलते हैं। पार्स डिस्टेलिस जो होता है उसके पास 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं, सोमेटोट्रॉपिक सेल्स जो रिलीज करता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रॉपिक सेल्स जो रिलीज करता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कोर्टिकोट्रॉपिक सेल जो होता है वो रिलीज करता है ACTH या फिर MSH, और देखो गोनेडोट्रॉपिक जो सेल होता है वो रिलीज करता है LH या FSH। इलेक्ट्रोट्रॉपिक सेल जो होता है वो रिलीज करता है PRL बोले तो प्रोलैक्टिन। अब देखो इसमें जो पार्स इंटरमीडिएट वाला पोर्शन है वो सेक्रेट करता है केवल MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसमें पार्स डिस्टेलिस वाले जो पोर्शन होते हैं वो 5 टाइप्स के सेल्स का रिलीज करते हैं, और जो पार्स इंटरमीडिएट वाले पोर्शन है वो केवल एक टाइप के सेक्रेटरी सेल्स को रिलीज करते हैं, वो होता है MSH दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो मेलानोसाइट को जो मेलानिन का सिक्रेशन कराता है, ठीक है। अब देखो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो रिलीज करता है 25% टोटल सिक्रेशन। इसमें 2 टाइप्स के न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है वो रिलीज करता है वेसोप्रेसिन, जिसको बोलते हैं ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है वो रिलीज करता है ऑक्साइटोसिन हार्मोन्स। अब देखो जो बोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, स्लाइड में मैंने बताया था कि जितने भी हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के होते हैं वो कौन रिलीज करता है, वो प्रोड्यूस कौन करता है, वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। तो वही बोल रहा है कि जितना भी जिसके पास 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है वो वेसोप्रेसिन को रिलीज करता है, जो पैरावेंट्रिकुलर होता है वो ऑक्साइटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही उसको प्रोड्यूस करता है। अब कुछ नोट्स है उसको देखो। नोट, ऑल हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी के वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मतलब प्रोटीन का बने होते हैं, ठीक है। मोस्टली हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी आर ट्रॉपिक हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स विच कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। जितने भी हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के उसको ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सिक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड्स, और भी जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको सिक्रेशन को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
अब देखो हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है? पहला है ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। जैसे आपको बताया था मैंने 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो उसको आप ध्यान से पढ़ते चलो तो आपको समझ में आएगा कि कौन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब जो हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स STH। ठीक है, अब देखो अगर ग्रोथ हार्मोन्स का डिसऑर्डर्स अगर देखा जाए तो अगर ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपोसेक्रेशन होता है अर्ली स्टेज में तो पिट्यूटरी डवार्फिज्म काज करता है जिसको मिड किट भी बोलते हैं, जिसमें जो व्यक्ति होता है मेंटली एंड सेक्सुअली नॉर्मल होता है। ठीक है, मेंटली एंड सेक्सुअली नॉर्मल होता है। देखो अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है अर्ली स्टेज में तो पिट्यूटरी डवार्फिज्म होता है जिसको मिड किट बोलते हैं, जिसमें जो पर्सन होता है मेंटली एंड सेक्सुअली नॉर्मल होता है। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है अर्ली स्टेज में तो गिगेंटिज्म कॉज करता है, और अगर एडल्ट में होता है तो एक्रोमीगेली कॉज करता है। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, अब देखो जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन होता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन ये रिलीज करता है ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर विच कंट्रोल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज बोन एंड बॉडी टिश्यूज। जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है, जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है ये रिलीज करता है क्या? STH। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करता है STH। ठीक है, रिलीज ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज बोन एंड बॉडी टिश्यूज को। अब देखो ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का तो हमारे बॉडी का BMR बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है। मतलब अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का तो वो इंक्रीज कर देता है बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी का, जिसकी वजह से जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हार्मोन जो है जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को रिलीज कराने में थायरोक्सिन। जैसे मैंने बताया कि जितने भी हार्मोनल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के वो अदर ग्लैंड्स के सभी सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी मैसेज देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को जो रिलीज कराता है थायरोक्सिन, जिसमें T3 एंड T4 रिलीज होता है जो कंट्रोल करता है BMR, हमारे बॉडी का BMR को ये कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है। अब आ जाओ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। ACTH जो होता है स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड जो मौजूद होता है किस पे? किडनी के ऊपर रहता है। जो ACTH होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन को ये एक्टिवेट करेगा जो रिलीज करता है कॉर्टिसोल जिसको हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो गोनेडोट्रॉप्स जो होता है LH एंड FSH इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन होता है मेल्स में LH एंड FSH रिलीज करता है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होता है जिसको हम सेक्सुअल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं ये रिलीज करता है मेल्स में रिलीज करता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स इन टेस्टिस। टेस्टिस में लीडिंग सेल होता है जो रिलीज कराता है टेस्टोस्टेरोन को जो कंट्रोल कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। ठीक है, सेम एज जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स इन टेस्टिस जो क्या करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है, इनहिबिन करता है और ABP कराता है। ठीक है, ये गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन में जो मेल्स का है वो ये पार्ट है। अब फीमेल्स की अगर बातें करें हम लोग फीमेल्स में ओवरी होता है जो मेन ऑर्गन होता है रिलीज करने के लिए हार्मोन्स को, इसमें रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। ठीक है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और दूसरा जो होता है LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है फीमेल्स में वो स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ फॉलिकल्स, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसमें स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन को, ब्रेक डाउन ऑफ फॉलिकल्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्रेक डाउन कराता है फॉलिकल्स का, फॉर्मेशन एंड मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। ठीक है, तो ये है गोनेडोट्रॉपिन्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोलेक्टिन।
जैसा मैंने बताया था कि 5 सेल्स होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी के, जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है एल्सो कॉल्ड एज मेमोट्रॉपिक हार्मोन्स या फिर लेक्टोजेनिक हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसको मेमोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं या फिर लेक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। मेमोट्रॉपिक हार्मोन मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ये मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराता है। दूसरा है लेक्टोजेनिक हार्मोन, स्टिमुलेट का फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स। अब जो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें मिल्क का प्रोडक्शन, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन करवाना होता है तो ये लेक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है, जो प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, वही करवाता है। ठीक है। उसके बाद छठवां जो है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रिलीज करता है फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होता है, पार्स इंटरमीडिया, पार्ट ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडिया वाले पोर्शन से ये रिलीज होता है। इन ह्यूमन में ये वेस्टिजियल होता है। ठीक है, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड 6 मंथ। जैसे आपको पता है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने तक ले क्या होता है कि ओवुलेशन नहीं होता है कि नहीं। 6 महीना बच्चा उसको दूध पीता है। ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड 6 मंथ प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीजेज, जो इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीज को। देखो, जब भी बच्चा फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो जो प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिंपल में देखें तो जब भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो ये हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है कि जीएनआरएच का रिलीज़ को कम करो। ठीक है। तो जब जीएनआरएच का रिलीज़ कम होता है तो जो एंटेरियर पिट्यूटरी है उसको कि एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन को रोक दिया जाए, तो एलएच और एफएसएच का फॉर्मेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता है कि नहीं। अब देखो, इनहिबिट करने से क्या होता है, स्टॉप हो जाता है सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन 6 महीने तक ले। ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं। ये एंटेरियर पिट्यूटरी के सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है